हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रीय त्योहार। तो पिछली क्लास में हमने समझा था धार्मिक त्योहारों के बारे में, और आज वक्त आ गया है नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानने का। बच्चों, नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो हमारे धर्मों के अकॉर्डिंग नहीं विभाजित हुए हैं। हम सब उन्हें मिलजुल कर बनाते हैं। बात करूं मैं इंडिपेंडेंस डे की, रिपब्लिक डे की, या फिर हमारे गांधी जयंती की, हर एक त्योहार सब देशवासियों से मिलकर बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में आपके समाज के हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 7। और आपका अध्याय नंबर 7 का नाम है राष्ट्रीय त्योहार। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने धार्मिक त्योहारों के बारे में पढ़े थे, ठीक है। पर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में। देखिए, धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो धार्मिक त्योहार होता है ना, वो किसी ना किसी धर्म या समुदाय से जुड़ा होता है और उसको उसी धर्म या समुदाय के लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। पर जो ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, इन्हें सब मनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं, आप किस समुदाय से हैं, ठीक है। चलिए तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन्हें देश के समस्त लोग मनाते हैं, ये राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत देश में कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनको सारे लोग मनाते हैं, पूरे भारतवर्षी मनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। भारत में मनाए जाने वाले 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में मुख्यतः 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। तो पहला है हमारा गणतंत्र दिवस, फिर है हमारा स्वतंत्रता दिवस, फिर है हमारा गांधी जयंती, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हमारे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो आइए देखते हैं। सॉरी, उसे कट कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग क्या करते हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष किस टाइम मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने मनाया है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। क्यों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त को 1947 को जो हमारा भारतवर्ष है ना, वो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था, यानी हम स्वतंत्र हुए थे इस दिन। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन मुख्य समारोह दिल्ली में लाल किले पर मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य समारोह होता है ना, वो दिल्ली में लाल किले पे मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। तो लाल किले पे क्या होता है, लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री जाके ध्वजारोहण करते हैं। फिर वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ध्वजारोहण करने के बाद वो पूरे भारतवर्ष को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यह राष्ट्रीय त्योहार सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, इसीलिए इसे भारत के प्रत्येक नागरिक बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। गांव गांव और शहर शहर में लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। हर गांव में, हर शहर में लोग ध्वजारोहण करते हैं। तो ये देखिए, लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है, 15 अगस्त को 1947 में हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, इसीलिए हम लोग इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग दूसरा हमारा राष्ट्रीय त्योहार देखते हैं, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो चलिए देखिए, गणतंत्र दिवस क्या होता है। देखिए, भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो देखिए, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ
पूर्व राजपथ पर मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस का जो हमारा समारोह है ये कहाँ मनाया जाता है? ये दिल्ली की, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पे कर्तव्य पथ पे मनाया जाता है। कर्तव्य पथ को पहले हम लोग राजपथ के नाम से जानते थे। ठीक है, इस दिन प्रतिवर्ष एक विशाल परेड नई दिल्ली के विजय चौक से निकाली जाती है, जो दिल्ली के लाल किले पर समाप्त होती है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बहुत ही विशाल का एक परेड निकलती है, जो शुरू होती है आपके दिल्ली में जो विजय चौक है, ये वहां पे शुरू होती है और दिल्ली के लाल किला पे जाके समाप्त होती है। इस परेड में सशस्त्र सेनाएं, पुलिस, लोक नर्तक, स्कूली बच्चे और सभी राज्यों की भव्य झांकियां भाग लेती हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब हम आजाद, देखिए 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, पूर्णतः आजाद नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम पूर्णतः आजाद हो गए थे, क्योंकि हमने अपना संविधान लागू किया था उस दिन। ठीक है, तो देखिए, इसीलिए इस दिन हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, हमारी थल सेना, वायु सेना और हमारी आर्मी, ये तीनों सेनाएं क्या करती हैं? अपना विशालकाय परेड यहाँ पे निकालती हैं। पुलिस की परेड यहाँ पे निकलती है, साथ ही साथ हमारे विभिन्न राज्यों के लोक नर्तक आते हैं, अपने राज्य के नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। झांकियां आती हैं और आप स्कूली बच्चे भी इसमें क्या करते हो? इसमें पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं, और ये जो भी परेड होते हैं ना, ये देखिए ये परेड हो रहा है। ठीक है, तो ये परेड की सलामी कौन लेता है? हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो लेती हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस में कौन करता है ध्वजारोहण? हमारे प्रधानमंत्री। पर गणतंत्र दिवस पे कौन करता है? हमारी राष्ट्रपति। ठीक है, सभी सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि पर रोशनी की जाती है। तो हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर सारे सरकारी भवनों पर जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने हमारा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन हो, सबको क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। यह त्योहार भी प्रत्येक राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की तरह ही प्रत्येक राज्य गणतंत्र दिवस भी खूब धूमधाम से मनाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जानने योग्य तथ्य क्या है वो देख लेते हैं। सभी राष्ट्रीय त्योहार हमारे देश की एकता व अखंडता के प्रतीक है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है ये हमारे देश की अखंडता के प्रतीक है। ये दिखाते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन अलग होके भी हम एक हैं, क्योंकि जब बारी हमारे राष्ट्रीय त्योहारों की आती है हम सब मनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला राष्ट्रीय त्योहार है गांधी जयंती। यह त्योहार प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिन पर मनाया जाता है। तो गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है। इसे गांधी जयंती कहते हैं और यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को गांधी जयंती कहा जाता है और यह भी हमारा क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन गांधी जी की समाधि राजघाट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और गांधी जी के प्रिय भजन गाए जाते हैं। इस दिन क्या होता है? गांधी जी की समाधि है राजघाट पे दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे हमारे देश की राष्ट्रपति आती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और अन्य वरिष्ठ नेताएं आते हैं और श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करते हैं महात्मा गांधी की समाधि पे। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के जो सबसे प्रिय भजन है वो गाए जाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया था, इसीलिए इन्हें राष्ट्रपिता या बापू भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों अब देख लेते हैं हम लोगों ने इस पूरे पाठ में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देखे हैं। देखिए, तो सबसे पहला तथ्य है भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में 3 मुख्यतः राष्ट्रीय त्योहार है, उनका नाम है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 अगस्त को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता या बापू भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा अध्याय नंबर 7 यहीं पे समाप्त होता है। अब आप सब लोगों को अभ्यास कार्य इसका पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और अब मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से कुछ त्योहार हमारे अंदर के भेदभाव को मिटाकर हमें एकता की ओर लेके जाते हैं और हमारे नेशनल फेस्टिवल वही फेस्टिवल्स हैं। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में।
तब तक के लिए बाय बाय।